5S एक जापानी विधि है जिसके द्वारा हम अपने प्रोसेस में लगातार इम्प्रूवमेंट करते हैं। इसमें 5S होते हैं, जैसे कि सबसे पहला है सीरी, जापान में सीरी बोलते हैं, इंग्लिश में सॉर्ट बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं छाटना। उसके बाद दूसरे एस को जापान में बोलते हैं सेटोन और इंग्लिश में बोलते हैं सेट इन ऑर्डर और हिंदी में बोलते हैं सुव्यवस्था। तीसरे एस को जापानी में बोलते हैं सीसो और इंग्लिश में बोलते हैं शाइन और हिंदी में बोलते हैं स्वच्छता। चौथे एस को जापान में बोलते हैं सिकेत्सु और इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन और हिंदी में बोलते हैं मानकीकरण। पांचवें एस को जापान में बोला जाता है शित्सुके, इंग्लिश में बोलते हैं डिसिप्लिन और हिंदी में बोलते हैं अनुशासन। आइए हम एक एक करके पांचों एस को जानेंगे। सबसे पहला एस होता है सीरी और इसको इंग्लिश में बोला जाता है सॉर्ट और हिंदी में छाटना। इसका मतलब है कार्य क्षेत्र में आवश्यक व अनावश्यक वस्तुओं को अलग अलग करना व अनावश्यक वस्तुओं को हटाना। हमारे जो एरिया है उसमें जो हमारी अनावश्यक वस्तुएं हैं जो हमारे काम की नहीं हैं उन्हें हम अपने एरिया से हटा देंगे। जैसे कि हम प्रैक्टिकली में देखते हैं, हम मशीन के पास जाएंगे और हमसे कहा जाए कि हमें इस मशीन का 5S करना है, तो हमें सबसे पहले क्या है, हमें छाटना है। सबसे पहला S अपनाना है जिसमें हम देखेंगे मशीन पे क्या उपयोग में नहीं है। जैसे कि अभी ये बोतल यहाँ उपयोग में है नहीं तो यहाँ से हटा दी गई है। उसके बाद ये रोड है, ये अनावश्यक सामान है, ये भी हमने यहाँ से हटा दिया है। उसके बाद हम देखेंगे मशीन के आसपास, जैसे कि ये पानी की बोतल, इसका यहाँ पर कोई काम नहीं है तो ये हमने यहाँ से हटा दी है। उसके बाद हम आगे चलेंगे और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे पाने और चाबी और ताला, यहाँ पर इनका कोई यूज़ नहीं है, मशीन चल रही है और यहाँ पे इनका कोई यूज़ नहीं है, इसलिए यहाँ से हटा दिए हैं। जो आवश्यक चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर रखेंगे। जैसे ये बिन है, खाली बिन है, इसका कोई भी यूज़ नहीं है यहाँ पर, तो हमने ऑपरेटर की मदद से यहाँ से हटा दिए हैं। ऐसे ही हम साइड में जाएंगे, यहाँ इंस्पेक्शन टेबल है, पैकिंग टेबल, यहाँ पर ये कटर रखा हुआ है, कपड़ा रखा हुआ है, इसका भी कोई यूज़ नहीं है। तो ये होता है छाटना, अनावश्यक सामानों को हटा देना। तो अब हम आएंगे दूसरे एस पे, इसे जापान में सीटोन बोलते हैं, हिंदी में सुव्यवस्था और इंग्लिश में सेट इन ऑर्डर। मतलब प्रत्येक वस्तु के लिए जगह निर्धारित करना और वह वस्तु उसी जगह पर रखना, ये हमारा सेकंड एस होता है। हमारे जितने भी चीज़ें होते हैं हमें उनके लिए निर्धारित करते हैं जगह। जैसे कि ये देखिए ब्लिस्टर ट्रे लिखा हुआ है तो उस स्थान पर ट्रे ही रखी हुई है। नीचे जाएंगे तो बॉक्सेस हैं लिखा हुआ है तो यहाँ पर बॉक्स ही मिलेंगे आपको। तो ये होता है हमारा रेखांकित करके उन्हें व्यवस्थित करना चीज़ों को। ये देखिए फाइनल मटेरियल स्टोरेज रैक है तो ये अपने स्थान पर रखी हुई है जहाँ इसे हमने लोकेशन दी है। और ये देखिए फाइनल मटेरियल आउट पोजीशन है, मतलब यहाँ से मटेरियल आउट होगा तो ये हमने यहाँ पर निर्धारित कर दिया। ये फाइनल मटेरियल इन पोजीशन है, इधर से मटेरियल जाएगा। उसके बाद जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, 3 कैविटी टूल है ये हमारा एक, तो कैविटी 1 लिखा हुआ है तो यहाँ पे कैविटी 1 का मटेरियल चेक होगा। कैविटी 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पे कैविटी 2 का मटेरियल चेक होगा। इसके बाद इधर हम जाएंगे तो यहाँ पर देखिए कैविटी 3 लिखा हुआ है तो यहाँ पे कैविटी 3 का ही मटेरियल चेक होगा। इसके बाद हमने नीचे रिजेक्शन बिन भी कैविटी वाइज रेखांकित कर रखी हैं और वहाँ पर रिजेक्शन भी उसी बिन में रखा जाएगा कैविटी वाइज। ये बहुत इजी हो जाता है इससे काम करना, टाइम सेविंग होता है। ये देखिए स्क्रैप बिन है, इसमें हमने आइडेंटिफाई कर रखा है, एसी को आइडेंटिफाई कर रखा है अपने अपने लोकेशन पे एसी। ऐसे यहाँ पर मशीन पे हमने अब कैसे पता लगेगा कौन सी मशीन है, 60 टन आइडा लिख रखा है। ऐसे ये स्क्रैप सेंसर है, इस पे हमने लिख रखा है। इसके बाद आते हैं हम थर्ड एस पे। थर्ड एस जापान में बोलते हैं सीसो और इंग्लिश में बोलते हैं शाइन और हिंदी में बोलते हैं स्वच्छता, मतलब साफ सफाई। कार्य क्षेत्र की अच्छी तरह सफाई करना और उसे स्वच्छ रखना, ये हमारा थर्ड एस होता है। सफाई के दौरान समस्याओं की जांच करना। तो हमने पहला एस कर दिया, छाट दिया। सेकंड एस कर दिया, हमने रेखांकित व्यवस्थित कर दिया। अब तीसरा एस हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने एरिया को साफ करें। तो ये देखिए जैसे कि ये एक मशीन है 60 टन आइडा केबिन, इसमें आपको देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरा नज़र आएगा, फर्श वगैरह, मशीन वगैरह। और आपको देखो दिखाया जा रहा है कि आपको कैसे काम करना है, कैसे सफाई रखनी है अपने एरिया में। ये देखिए इधर टेबल बिल्कुल चमक रही है, बिल्कुल साफ़ सुथरी है, ये कोई धूल नहीं है इस पर। ये एक डिस्प्ले है, इस पर भी कोई धूल नहीं है। तो हमें सारे एरिया को अपना
इसी की तरह बनाना है जैसा आपको दिखाया जा रहा है। ना कोई धूल, ना मिट्टी, ना कोई अनवांटेड मटेरियल है, यहाँ पे अनावश्यक सामान भी नहीं है। देखिए टेबल बिल्कुल साफ़ सुथरी है। इधर हम जाएंगे तो देखिए पूरा व्यू देखेंगे इसका, तो पूरा साफ़ सुथरा नज़र आएगा हमें पूरा एरिया। सारी चीज़ें अपने स्थान पर रखी हुई हैं और सारी चीज़ें बिल्कुल साफ़ सुथरी हैं। ये देखिए मशीन को दिखाएंगे हम। मशीन में कोई लीकेज नहीं है, ऑयल लीकेज नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरी मशीन है हमारी। इधर कन्वेयर बिल्कुल साफ़ हैं। उधर देखेंगे तो बिल्कुल साफ़ सुथरा नज़र आएगा। तो हमें ऐसे ही चमका के रखना है अपने एरिया को जहाँ भी हम काम कर रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल रैक के नीचे भी कोई धूल मिट्टी नहीं है। चौथा एस पाएंगे हम, शिकेत्सु बोलते हैं इसे जापान में, इंग्लिश में स्टैंडर्डाइजेशन और हिंदी में मानकीकरण। इसका मतलब ये होता है हर चीज़ का मानकीकरण करना, बनाना तथा उसका पालन करना। नियमों को ऐसा मानकीकरण करना जिससे समस्याएं आसानी से पता चल जाएं। जो भी हमें काम करना है उसका एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में स्टैंडर्ड बनाना और उसके अनुसार ही काम करना। उससे क्या है, हमारी चीज़ें जो है हमें बहुत आसान लगने लगती हैं। कोई प्रॉब्लम है वो आसानी से पता लग जाती हैं। और अगर हम इसके अनुसार ही काम करेंगे तो हमारी सारी क्वालिटी पे फोकस अच्छा रहेगा और काम टाइम सेविंग रहेगा। जैसे विजुअल इंस्पेक्शन वर्क इंस्ट्रक्शन है, तो इसमें बताया गया है हमें किस किस पॉइंटों को कैसे कैसे चेक करना है। तो ये हमने एक स्टैंडर्ड बना रखा है कि हम कुछ भी चेक ना करें, अपने मतलब पार्ट को अपनी VWI के अनुसार चेक करें। ऐसी ये वर्क इंस्ट्रक्शन है। एबनॉर्मल सिचुएशन की असामान्य स्थिति कोई भी आए तो हमें क्या करना है। अब अगर स्टैंडर्ड ना होगा तो हमें पता ही नहीं होगा हमें क्या करना है। तो ये सारे स्टैंडर्ड बनाए गए हैं। ऐसे ही हम एक स्टैंडर्ड ये इधर दिखाएंगे स्क्रैप क्लीनिंग का। स्क्रैप कब क्लीन करना है, तो ये हमने एक WI बना दी है कि हमें स्क्रैप वाले यहाँ से स्क्रैप कब ले जाएंगे। अब जैसे इसमें लिखा हुआ है कि स्क्रैप दिन में 2 बार जाएगा, और तो स्क्रैप वाला जो है वो 2 बार ही यहाँ से स्क्रैप ले जाता है। ये यहाँ पे हमारी साइड में स्क्रैप बिन है, तो वो अपना जहाँ भी कंफ्यूज होगा वो अपने इसे WI को देखकर कर लेगा। उसके बाद ये क्लिट चेक शीट है, हमने मशीन के साफ़ सफाई के लिए बना रखी है। C फॉर क्लीनिंग, लुब्रिकेशन, इंस्पेक्शन और टाइटनिंग। तो ये मतलब ऑपरेटर सबसे पहले सुबह आके इसे भरता है, इसे चेक करके भरता है। इससे क्या है, हमारी मशीन की साफ़ सफाई बढ़िया रहती है और स्टैंडर्ड मेंटेन रहता है कि हमें मशीन में सबसे पहले आके करना क्या है। ये एक हमें लिखा हुआ है। ऐसे ही ये एक स्टैंडर्ड है कि जो फाइनल मटेरियल है वो कैसे रखना है फाइनल रैक में। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है कैविटी 2 का मटेरियल कैविटी 2 की ही जगह पर होना चाहिए। तो हम यहाँ पर देखेंगे, देखिए जैसे यहाँ पर कैविटी 2 लिखा हुआ है, 2 नंबर का माल, तो ये 2 नंबर का माल 2 नंबर का बॉक्स ही यहाँ पर होना चाहिए। कि जैसे बॉक्स पर नंबर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर कैविटी नंबर 2 लिखा हुआ है, तो ऑपरेटर को ये स्टैंडर्ड दिया हुआ है WI कि वो 2 नंबर में ही माल रखे, और देखिए वो रख भी रहा है। तो इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि स्टैंडर्ड के अनुसार ही हमें काम करना होता है, उससे हमारे काम आसान हो जाते हैं। और आखिरी एस होता है जापान में शित्सुके, और इंग्लिश में बोलते हैं डिसिप्लिन और हिंदी में बोलते हैं अनुशासन। और अनुशासन आपको पता ही होता है क्या होता है। प्रत्येक कार्य करते समय अनुशासन द्वारा नियमों को पालन करना व 5S के नियमों को आदत तौर पर बनाए रखना। मतलब हमने जो चारों S पढ़े हैं अभी तक, पहला S, दूसरा S, तीसरा S, चौथा S, इन्हें हम बनाए रखेंगे। दोस्तों आपको कैसी लगी ये वीडियो? आज से आप 5S को अपनाएंगे और सारे नियमों का पालन करेंगे। PPE व्यक्तिगत सुरक्षा, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स विभिन्न विभागों में यूज़ किए जाते हैं। प्रेस शॉप में हमें किन किन PPE यानी अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए किन पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का यूज़ करना चाहिए, आपको हम जानकारी देते हैं। प्रेस शॉप में निम्न प्रकार के PPE का प्रयोग किया जाता है, जिसमें ईयर प्लग यानी जहाँ पर भी 80 dB से अधिकतम ध्वनि या नॉइज़ होती है उस एरिया में कानों की सुरक्षा के लिए ये प्रयोग किया जाता है। ईयर प्लग के प्रयोग से हम अपने कानों को सुरक्षित कर सकते हैं। हाथों के दस्ताने, हाथों के दस्तानों के लिए हम किसी भी भारी
लोहे की कॉइल को जब कंपोनेंट के लिए यूज़ करते हैं तो उनकी धारदार नोक हमारे हाथों में लग सकती है, अतः कॉइल को उठाने करने में हम हाथों की सुरक्षा के लिए दस्तानों का प्रयोग करते हैं। मास्क प्रेस शॉप में वेल्डिंग या सोल्डरिंग अथवा किसी भी केमिकल के प्रयोग के दौरान श्वास में कोई कीटाणु या उसका गलत प्रभाव ना पड़े उसके लिए हम यूज़ करते हैं। सेफ्टी शूज़, जूतों का प्रयोग टूल और डाई इत्यादि के दौरान पैरों की सुरक्षा के लिए हमें प्रयोग करना चाहिए। हम कोई भी हैवी टूल या डाई को इधर उधर ले जाने के टाइम पर सेफ्टी शूज़ का प्रयोग कर अपने पैरों की सुरक्षा कर सकते हैं। एप्रन, प्रेस शॉप में वेल्डिंग एवं सोल्डरिंग प्रोसेस के दौरान जब चिंगारी निकलती है उसके बचाव के लिए हम एप्रन का प्रयोग करते हैं और इससे हम अपने कपड़ों को और अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। चश्मे यानी गॉगल्स, सोल्डरिंग और वेल्डिंग प्रोसेस में या ग्राइंडिंग प्रोसेस में जब भी कोई चिंगारी या कण हमारी आँखों में न जाए, इसके बचाव हेतु हम चश्मों का प्रयोग करते हैं, या हमारी कोई केमिकल हैंडलिंग या थिनर इत्यादि के प्रयोग में हम, ताकि वो छलक के आँखों में ना गिरे, इस तरह से हम चश्मे का प्रयोग अपनी आँखों के बचाव के रूप में कर सकते हैं। हेलमेट, लोडिंग अनलोडिंग एवं क्रेन के प्रयोग के दौरान सिर की सुरक्षा के लिए हेलमेट का प्रयोग किया जाता है। प्रेस शॉप में अधिकतर हम टूल्स की लोडिंग, डाई की लोडिंग के दौरान मशीनों से इधर उधर शिफ्ट करने के दौरान हम हेलमेट को प्रयोग कर अपने सिर को बचा सकते हैं। मशीन में कार्य करने के दौरान मैग्नेट, चिमटी आदि का प्रयोग कर हम अपने हाथों की सुरक्षा करें। मशीन पर लगे दोनों हैंड पुश बटन का प्रयोग करें। एक बटन से हमको मशीन को ऑन करने के लिए नहीं करना चाहिए, जिससे कि कभी कभी ऑटोमेटिक स्वयं मशीन चालित होने से हमारे हाथों का खतरा बढ़ सकता है। समय समय पर मशीन में लगे सेफ्टी सेंसर की जांच करें। मशीन में किसी भी तरह की खराबी होने पर तुरंत कंसर्न सुपरवाइज़र अथवा मेंटेनेंस विभाग को सूचित करें और प्रेस शॉप में बताए गए सभी पीपीई का प्रयोग कर अपने को सुरक्षित रखें।